सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। आज जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि हमारी जो सेकेंड जनरेशन आरसीएम बिजनेस में वो भी एक्टिव हो चुकी है और लखन यादव जी हमारे बिजनेस के बहुत शानदार एमरल्ड अचीवर है, उनकी सुपुत्री अंजलि बिल्कुल वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। और आरसीएम बिजनेस में ये कहा जाता है कि बाप कमाए बेटा खाए और पोता रहे आबाद, बोलो आरसीएम जिंदाबाद। तो सेवन जनरेशन का बिजनेस है, सेवन जनरेशन की इनकम देने की ताकत ये सिस्टम रखता है। आज हम कुछ बातें करेंगे और मेरा दिल से ऐसा मानना है कि आज आपको किसने भी इनवाइट किया हो, आप कैसे भी आए हों, आपने इस मीटिंग को किस पर्पस में लिया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपस में बातें करेंगे। और थोड़ा सा मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि बस इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ में, हमारी बातों के साथ साथ में हम सभी आगे बढ़ेंगे और आज की मीटिंग से हम सभी मिलकर अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेहतरीन ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हमने किसी भी मीटिंग को कैजुअली लिया तो हो सकता है कि हमारी वो बस एक मीटिंग ही हो, लेकिन अगर हमने ये निर्णय लिया है, हमने ये डिसाइड किया है कि किसी भी मीटिंग से मैं अपनी जिंदगी को एक लेवल अप करूंगा, तो मेरा दिल से मानना है कि हर मीटिंग आपकी जिंदगी का एक लेवल अप कर सकती है। और जिंदगी में जिसने खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समझ लिया तरीका, जिसने इस बात को समझ लिया कि कैसे किसी भी बात से खुद को एक लेवल अप ले जाया जा सकता है, तो मेरा दिल से मानना है कि फिर उसकी कामयाबी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो रोक दे। तो दोस्तों, मेरा नाम श्याम अग्रवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा ये अभी रेगुलर वेबिनार हो रहा है। कल भी बहुत शानदार वेबिनार रहा और उसके बाद फिर अगला वेबिनार हमारा 1 तारीख को है। और यहाँ पर बहुत सारे को लीडर्स आ रहे हैं जो आपकी कामयाबी के लिए आपको रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं। और मेरा दिल से मानना है कि इससे बढ़िया कोई वजह नहीं हो सकती कि अगर कोई व्यक्ति आपको आकर यहाँ पर बताए कि आप कैसे कामयाब हो सकते हो, तो शायद ये सबसे बड़ी वजह है इस प्रोग्राम को अटेंड करने की। तो चलिए साथियों, हम अपने प्रेजेंटेशन को साथ में लेते हुए बात करते हैं। और मेरा प्रेजेंटेशन नजर आ जाए तो थोड़ा एक बार मुझे जरूर संकेत कीजिएगा कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिखने लगा। यस सर, आ गया है प्रेजेंटेशन। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 शब्द मेरे जिंदगी में मैंने हमेशा सीखा है कि अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य बनाना, अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य बदलना, देखिए भाग्य के बारे में लोग कहते हैं कि जो ऊपर वाले ने लिखा शायद वही हमारे भाग्य में है, लेकिन कहते हैं कि कर्म हमारा भाग्य बनाता है। और हम भी अपने 3 शब्दों में मेरा बड़ा बिलीफ है, क्या मैं कहूँ कि बिलीफ भी इसमें एक शब्द है, बिलीफ लर्न एंड एक्शन। ये हमारा भाग्य बना सकता है। विश्वास करें, सीखें और चलें। और जैसा कि हम सभी को पता है कि आज एक बहुत जमाना है जो जमाना हमें सिखाता है कि जो प्रिंसिपल्स हमें यहाँ तक लेकर आए, अगर हम उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तेजी से, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, खुद में रूपांतरण करना होगा। और ये हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जो सिस्टम के जनक हैं वो भी हमें बताते हैं। और थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। ये मेरा परिवार है जिसको आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ये मेरे वो माता पिता है जिन्होंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन माता पिता से भी कम नहीं, मेरे सास ससुर। और ये मेरी सारी ग्रेट अप्लायंस। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने कोर लीडर्स का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिलता है। मेरे मेंटर मिस्टर सचिन अग्रवाल। मेरा दिल से मानना है कि सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन इस कलयुग में इस हनुमान के लिए कोई राम भगवान है तो वो सचिन सर हैं। और मैं लगातार यूएस का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी व्यक्ति के लिए एक समान एजुकेशन सिस्टम कि कोई भी आदमी इस पे चलकर बड़ी कामयाबी ले सकता है। और हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। ये अभियान कैसा सर्वव्यापी है आपको पता है, बड़ी बड़ी मीटिंगें यहाँ पर होती है, पूरे देश भर में ये अभियान व्यापित है। और इसका ये प्राण गीत, जब हम इसके प्राण गीत को पढ़ते हैं, इसको हम सुनते हैं, तो समझ में आता है कि आरसीएम बिजनेस किन भावनाओं के साथ में, सिद्धांतों के साथ में आगे बढ़ रहा है। और ये हमारे 3 उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन। और साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी। देखिए, आज मैं बात स्पेशली उन साथियों से करूंगा जो अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में खुद नई रॉयल्टी पे आना चाहते हैं या टीम को रॉयल्टी पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वो जो भी साथी हैं जिनको ये लग रहा है कि वो रॉयल्टी से इस अगस्त के महीने में या अगले सितंबर के महीने में कोसों दूर है, तो मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ आप भी इस मीटिंग में बने रहें। मेरा दिल से मानना है कि सितंबर के महीने की जो हवा चलेगी, और अभी ये जो हवा चल रही है, आप किसी भी लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उस लेवल को आपको अचीव करने के लिए बहुत कम ताकत अचीवमेंट आएगी। और साथ में जो आज हम बातें करेंगे, जो मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी की जो बहार है, ये जो हवा है, ये जो फिजा है, अगर आप इसमें बहे जाते हैं तो मेरा दिल से मानना है
कि आपकी अगली जो एनिवर्सरी है, जो आरसीएम की अगली 24वीं एनिवर्सरी होगी, उस एनिवर्सरी में मिनिमम आपका पिन लेवल टेक्निकल यानी पर्ल या उससे ऊपर की लेवल आपका हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन स्पेशली आज मेरा जो मिशन है वो है 2000 प्लस न्यू रॉयल्टी। ये 4 लेवल रॉयल्टी थे, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, मिशन 2000 प्लस न्यू रॉयल्टी। 5 चीजें हैं जो मुझे दिल से विश्वास है, मैं 2006 से मैंने बिजनेस की शुरुआत की और मेरा दिल से माना है कि 17 सालों के अनुभव में ऐसी 5 चीजें मैंने पाई है जो आपको इस बिजनेस में किसी भी मुकाम पे ले जाके खड़ा कर सकती है। वो चाहे वाइटल का लेवल हो, चाहे रॉयल्टी का लेवल हो, चाहे टेक्निकल का लेवल हो, कोई भी लेवल हो, ये 5 चीजें हैं जो आपको उस मंजिल पे पहुंचा सकती है। और आज हम बात करेंगे रॉयल्टी की। तो सबसे पहला चीज माइंड सेट, दूसरा है हमारा स्किल सेट, तीसरा है स्ट्रेटेजी, चौथा है एक्शन और पांचवा है कंसिस्टेंसी। इन 5 चीजों पे हम वन बाय वन बात करेंगे कि कैसे हम इन 5 चीजों का इस्तेमाल करें और अपने रॉयल्टी को फाइनल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंड सेट का। देखिए, कहते हैं कि आदमी को जो शब्द बोल रहा है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, आदमी को रिजल्ट मिलता है वो जो माइंड में सोच रहा है। और एक घटनाओं को लेकर कई तरह के अलग अलग विचार लोगों के मन में हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक शादी का समारोह है, उस शादी के समारोह में बड़ा तेजी से डीजे बज रहा है। अब उस डीजे में बाराती नाच रहे हैं, दूल्हा मस्त है, दुल्हन भी ख्यालों में खोई हुई है। लेकिन उसी डीजे की आवाज में जो रसोईया है वहां का, वो जो खाना बनाने वाला है, उसको उस डीजे से कोई मतलब ही नहीं है। उसको कोई पूछता है कि डीजे कैसा बजा, तो बताया पनीर चिली। मतलब उसको अपने काम में मस्त है। अगर हम वहां पर पूछते हैं जो अड़ोसी पड़ोसी, हो सकता है कि वैसे आसपास में कैसा हमारा कॉलोनी हो, कोई ऐसा एनवायरमेंट हो जहां पे लोगों को वो डीजे की आवाज जा रही है, तो हो सकता है कुछ को लगे कि यार कि डीजे क्यों बज रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग है। घटना एक ही है, लेकिन सबका माइंडसेट अलग अलग है। पास में किसी तबेले में गाय भैंस बैल बंधा हुआ है, उनको बोला कि भैया म्यूजिक बजाओ, डीजे बजाओ ना बजाओ, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो आप चारा दे दो बस। तो घटना एक, माइंड सेट अलग अलग। तो मेरा दिल से मानना है कि हम जब रॉयल्टी की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे साथी जो यूट्यूब पे जुड़े हैं या जूम पे जुड़े हैं, आपका माइंडसेट किस दिशा में जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इस मीटिंग को अटेंड करने से मुझे क्या होगा? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस मीटिंग के माइंडसेट में, इस अभियान के माइंडसेट में, इस मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी के माइंडसेट में खुद के माइंडसेट को मिला लीजिए। मेरा दिल से मानना है कि आपका आने वाले 31 दिन आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। और किसी भी माइंडसेट को बनाने के लिए कहते हैं कि अगर रॉयल्टी चाहिए, 2000 प्लस रॉयल्टी का माइंडसेट में बनाना है खुद का और टीम का, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले बनेगा, हमें अपने वाई को क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों मुझे रॉयल्टी चाहिए। सितंबर 2023 के 30 सितंबर से पहले क्यों मुझे रॉयल्टी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रॉयल्टी का बहुत सारे आपकी रीजन हो सकते हैं लेने का। पहला रीजन हो सकता है कि अगर आपने रॉयल्टी कर ली तो आपको पिन मिलेगा एनिवर्सरी पे, ये आपका रीजन हो सकता है। आपका रीजन हो सकता है कि मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मैंने सुना था कि रॉयल्टी आएगी तो जिंदगी मस्त होगी, तो ये आपका रीजन हो सकता है कि 20,000, 30,000, 40,000 की इनकम मेरे पास में आएगी। लेकिन मेरा जो दिल से मानना है कि अगर हम सितंबर से पहले रॉयल्टी का टारगेट लेते हैं, तो रॉयल्टी हमारी कामयाबी का सबसे पहला प्रवेश द्वार है। हमें भविष्य में टेक्निकल जाना है तो रॉयल्टी से ही गुजर के जाना पड़ेगा, चाहे इस बिजनेस की कोई भी इनकम हो। लेकिन शुरुआत, जो एक्चुअल हमारा गेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां से आपकी एक्चुअल सफलता शुरू होती है, वो है आपकी रॉयल्टी। अगर भविष्य में आपको बड़ी गाड़ी लेनी है आसम बिजनेस के माध्यम से, तो भी आपको जाना पड़ेगा पहले रॉयल्टी। अगर आप बनाना चाहते हैं बड़ा बंगला भविष्य में, तो भी आपको पहले जाना पड़ेगा आसम बिजनेस की रॉयल्टी। अगर आप चाहते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा रॉयल्टी। अगर आप चाहते हैं देश विदेश की यात्रा करना, तो पहला चरण में आपको जाना पड़ेगा रॉयल्टी। अगर आप चाहते हैं बड़ा बैंक बैलेंस बनाना, तो भी आपको जाना पड़ेगा रॉयल्टी। अगर आप चाहते हैं 7 पीढ़ियों की खुशी देना, तो भी आपको जाना पड़ेगा रॉयल्टी। तो क्लियर कर लीजिए कि रॉयल्टी ये शुरुआत है, ये आपके आने वाले सपनों का प्रवेश द्वार है। सेकंड चीज, आपकी माइंडसेट को, आपके रॉयल्टी के माइंडसेट को जो खड़ा करेगा, वो है आपका टारगेट। डिसाइड कीजिए, मुझे गोल्ड जाना है, स्टार गोल्ड जाना है, प्लेटिनम जाना है, स्टार प्लेटिनम जाना है। अपना टारगेट माइंडसेट का डिसाइड कीजिए सर। आपके माइंड में वो टारगेट बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। कहते हैं कि सूरज में रोशनी तो बहुत है, लेकिन अगर हम उसके टारगेट को, मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज में इधर उधर घुमाते रहे, तो कहीं भी आग नहीं लगेगी। उस सूरज की रोशनी को कागज में आग लगाने की पावर तो है, लेकिन उस मैग्नीफाइंग ग्लास को एक पॉइंट पे केंद्रित रखना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे 30 सितंबर से पहले गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम या स्टार प्लेटिनम, कौन सा टारगेट मुझे अचीव करना है। मेरे माइंड में उस टारगेट के अलावा दूसरी कोई भी चीज मेरे माइंड में नहीं रहनी चाहिए। तो टारगेट मेरा सेट मुझे करना है, ये मेरे माइंडसेट को प्रिपेयर करेगा रॉयल्टी के लिए। तीसरा जो हमारा कदम है, रिपीट कीजिए।
आपने जब लक्ष्य बना लिया कि रॉयल्टी पे जाना है, तो हर जगह आपको अपना रॉयल्टी ही रॉयल्टी नजर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं रॉयल्टी को मुझे ज्यादा याद रखना है, तो अपने हाथ में टेम्पररी टैटू लिखवा दीजिए कि आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। आपको जहां पे खाना खाते हैं, वहां की दीवार में कागज पे लिख के लगा दीजिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। आप सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं, तो उस बाथरूम की दीवार में भी लगा दीजिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। जिस बेड में आप सोने जाते हैं, उसके सामने लगा दीजिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। जो बैग में आप किट लेके निकलते हैं, प्रोडक्ट लेके निकलते हैं, टूल्स लेके निकलते हैं, उस बैग में राउंड स्टिकर में लगा दीजिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। जब आप सोते हैं, सोने से पहले बोलिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। जागते हैं तो बोलिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। आप हर दिन 21 बार लिखिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। 7 बार सीधे हाथ से, 7 बार उल्टे हाथ से, 7 बार फिर सीधे हाथ से, 21 बार हर दिन 31 दिन तक लिखिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। अपने दिमाग को, अपने शरीर के हर तंत्र को, शरीर के हर हिस्से के हर पुर्जे को, आपके रोम रोम से एक ही आवाज आनी चाहिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। और जितना ज्यादा आप इस बात को दोहराएंगे, मेरा दिल से मानना है कि आपकी रॉयल्टी का माइंड सेट उतना तेजी से आपके लिए प्रिपेयर होगा। अगला, हमारे माइंड सेट को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, उसको हम कहते हैं विजुअलाइज। ये है आपके सामने में दिल्ली की एनिवर्सरी, और ये है आपके हाथ की ट्रॉफी, और इस चेहरे को भूल जाइए, यहां पे लगा दीजिए आपका चेहरा। जब हम रात में सोने जाते हैं, तो कोई भी मेडिटेशन का 2-3 मिनट का लगाइए म्यूजिक, और ये महसूस कीजिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन चुका हूं। महसूस कीजिए कि मैं स्टेज पे जा रहा हूं। वो मुझे किस तरह से लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कैसे मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे टीम वाले, किस तरह से वो लोग जो मुझे मना करते थे, किस तरह से उनके बीच में मेरा एक प्रभाव बन रहा है, कैसे मैं सफलता के अपने पहले द्वार में खड़ा हूं। सोने से पहले और उठने के बाद आप कभी भी चाहे विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन विजुलाइज कीजिए। दिन में आप 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन विजुलाइज कीजिए। अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ यही कमांड देते रहिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन चुका हूं। और जैसी फीलिंग आपको रॉयल्टी पाने के बाद होगी, वैसी फीलिंग अभी आपको हर दिन पैदा करनी है। उस विजुअलाइजेशन को आपको आंखों के सामने लेकर आना है। सचिन तेंदुलकर बोलते थे कि मैं जब भी क्रिकेट में मैदान में खेलने के लिए उतरता था, तो मैं पहले विजुअलाइज करता था कि मैं आज जबरदस्त खेलने वाला हूं, और उनके बड़े बड़े रिजल्ट उन्हें मिले। तो आपका माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है विजुअलाइजेशन। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग केवल और केवल रॉयल्टी की तरफ सोचे, तो सारे शंकाओं को दूर मिटा दीजिए। क्योंकि कहते हैं जहां पे शंका है, वहां पे समाधान नहीं है, और समाधान है तो शंका का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुकेश कोठारी सर एक बड़ा अच्छा प्रण करवाते हैं अपनी सभी मीटिंग में। मैं इस प्रण को दोहराना चाहता हूं कि मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं। मैं, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं कामयाब हूं। तो जहां पर विश्वास है, वहां पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा दिल से मानना है, अगर हमारा फोकस हमारे एक्शन पे है, तो डाउट आएगा नहीं, और फोकस डाउट पे है तो एक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी हम किसी चीज पे शंका करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को डाउन कर देता है। कोई लड़का लड़की को देखने जा रहा है, अगर उसको 99% यकीन हो, लेकिन 1% भी अगर डाउट हो जाए, तो मामला खराब हो जाता है। कोई भी काम, अगर हम मंदिर पे जाते हैं और ये सोचते हैं कि आज मैं देखता हूं भगवान मेरी इच्छा पूरी करेगा या नहीं करेगा, मन में अगर ये डाउट आ जाता है, तो मेरा दिल से मानना है कि हमें इस बात का बिल्कुल 100% सामना करना ही पड़ेगा कि उस दिन हो सकता है कि हम जो सोच के गए वो हमारा हो ही नहीं। और हम कभी कभी ऐसे अपने आप को बोलते हैं कि मुझे तो पहले ही से ही पता था कि ये नहीं होगा। तो हमारा माइंड जब नेगेटिव कमांड देता है, तो वही नेगेटिविटी हमारे आसपास के हर आदमी के पास में चली जाती है। हम सोच तो रहे रॉयल्टी जाना, हम सोच रहे हैं कि मैं सितंबर के पहले रॉयल्टी करूंगा, लेकिन माइंड में आ रहा है डाउट। और कहते हैं कि शब्द से ज्यादा माइंड की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होती है। हम प्लान बताने जाएंगे तो उसमें भी डाउट उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोडक्ट बताने जाएंगे तो वो डाउट उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। अपनी टीम से बात करेंगे, हमारा डाउट उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे मैंने कितना बढ़िया बोला, कितना बढ़िया प्रयास किया, लेकिन सबसे मेन चैलेंज कहां पे आएगा कि आपकी दिमाग की जो शंका थी, वो एनर्जी जो थी, वो एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर हो गई, और सामने वाले को ये समझ में आ गया कि आप उसके भरोसे बैठे हैं। और जब उसको ये लगेगा कि आपको खुद की कामयाबी पे भरोसा नहीं है, तो जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, दुनिया उस पर क्या भरोसा करेगी? तो मेरा दिल से मानना है कि शंका मत कीजिए। देखिए, हम अगर मान के चलिए हमने पूरा प्रयास किया, हमने सितंबर 30 तक पूरा प्रयास किया, रॉयल्टी नहीं भी आ पाए, तो क्या फर्क पड़ता है सर? मेरा दिल से मानना है कि जब एक पत्थर को तोड़ा जाता है, मान के चलिए 20वें प्रहार पे पत्थर टूटा, तो क्या पहला प्रहार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या दूसरा प्रयास उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या तीसरा प्रयास उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? हर प्रयास, हर प्रहार उस पत्थर को तोड़ने के लिए समान जरूरी है। बस बात इतनी सी है, वो पत्थर अंदर से महसूस कर रहा है, बाहर लोगों को नजर नहीं आ रहा है। मेरा दिल से मानना है, आप कोई भी काम करते हैं, वो आपकी रॉयल्टी में अगला एक कदम बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। आप भले सफल ना हो, आप भले फेल हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा दिल से मानना है कि आपकी रॉयल्टी के लिए वो अगला कदम आप बढ़ा चुके हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आदमी कभी भी हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है।
आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ निश्चित है, जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं होता सर। जिंदगी में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। सचिन सर जो मेरे ग्रेट अपलाइन की चीज कहते हैं, आपके सपने ही आपकी सफलता की गारंटी है, और जिंदगी में कोई चीज आपकी गारंटी नहीं है। हम एक खेल के मैदान को देखते हैं, हम क्रिकेट को देखते हैं कि क्रिकेट में वनडे का मैच होता है, 2020 का मैच होता है। कभी 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 खेल की आखिरी गेंद पे जीत या हार का फैसला होता है, लेकिन वो फैसला तब होता है जब गेंद आखिरी गेंद तक बल्लेबाज या कोई भी खिलाड़ी है या कोई भी टीम है, आखिरी गेंद तक बिल्कुल ये विश्वास रखे कि यस मैं जीत सकता हूं, मैं जीतने के लिए यहाँ मैदान में उतरा हूं। तो मेरा दिल से मानना है, अगर उसी भावना के साथ में, उसी माइंडसेट के साथ में हम मिशन रॉयल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सितंबर 30 से पहले सफल और कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। ये 5 चीजें हमारे माइंडसेट को जो बनाएगी। सबसे पहला चीज, अपने वाई को क्लियर करना है। दूसरी चीज, अपना टारगेट को सेट करना है। तीसरी चीज, बार बार उसे दोहराना है। चौथी चीज, विजुअलाइज करना। और पांचवा चीज, सारे शंकाओं को मिटाकर अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी की तरफ में प्रोग्राम करना है। तो ये है पहला चीज, माइंड सेट। दूसरी तरफ चले, आर यू रेडी फॉर सेकेंड? अगर आप तैयार है तो लिखिए चैट बॉक्स में वाई, आप लिखिए यूट्यूब में वाई, और दूसरा है हमारा स्किल सेट। स्किल सेट, देखिए मेरा एक जो फर्म बिलीफ है कि जब भी किसी फौज में एक व्यक्ति भर्ती होता है तो वो व्यक्ति ही होता है, वो आम आदमी होता है, लेकिन जब वो वहां पे सीखता है तो फिर वो सोल्जर बनता है, फिर वो बड़े बड़े कारनामे करता है। तो हमारी जो स्किल है ये वन बाई वन हमारी निखरती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपको कोई भी गाड़ी पसंद है, मारुति का एक ही मॉडल, मान के चलिए आपको स्विफ्ट डिजायर पसंद है। अब स्विफ्ट डिजायर का आप देखेंगे एक स्टार्टिंग मॉडल होता है, एक हाई मॉडल होता है। अब स्टार्टिंग मॉडल और हाई मॉडल के बीच में बस इतना सही फर्क है कि बाहर से दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में जब आप देखेंगे तो किसी का म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है, किसी में एयर बैग्स लगे हुए हैं, किसी में सीट आपकी बढ़िया वाली लगी है, किसी में लेदर वहां पे सीट लगी हुई है। तो अंदर की जो उसकी स्किल है, एक एक करके जैसे वो निखरती है वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ता है। तो मेरा दिल से मानना है कि जैसे जैसे हम अपनी स्किल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी रॉयल्टी के हम नजदीक जाएंगे। और हमारा जो एफर्ट है कंटिन्यू हमें रखना चाहिए हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए, वन बाई वन। हमारा जो प्रयास है डेली अपने स्किल को 1% ज्यादा, कल मैं जितना सीखा था, कल मैंने जितना किया था, आज उससे 1% ज्यादा, इसको रेगुलर हमें ग्रोथ पे लेकर जाना है। और स्किल बनती कैसी है, कैसे की स्किल बनती है, कैसे हम यहाँ पर अपने नई नई स्किल को डेवलप करते हैं। सबसे पहला चीज नॉलेज। किसी भी चीज की शुरुआत नॉलेज से होती है। हम पहले लेते हैं नॉलेज, फिर हम करते हैं प्रैक्टिस, और जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है कि मैं रात में डायरी लिखूं, मुझे पता रहे कि मैंने आज इसको किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला। अगर मैं थोड़ी अवेयरनेस के साथ में काम करूंगा तो मेरा दिल से मानना है कि कल मेरी जो प्रैक्टिस है वो आज से बेहतर हो जाएगी। फिर मैं कल क्या करूंगा, फिर मैंने कल नॉलेज लिया, फिर मैंने प्रैक्टिस किया, और फिर मैंने अवेयरनेस के साथ में अगले दिन काम किया। मेरा दिल से मानना है कि हमारी जो स्किल है, अगर रेगुलर 1% भी ग्रोथ करेंगे तो हमारी स्किल ऐसे लेवल पे चली जाएगी, हम अपने टीम नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल होंगे। जैसे आज हमारे को लीडर्स, राइजिंग को लीडर्स, हमारे रूबी अचीवर, हमारे सारे सीनियर लीडर्स हैं, हम उनके जैसे एक आइकॉन बन जाएंगे। हमारी बड़ी सक्सेस के लिए जरूरी है स्किल को बढ़ाते रहना। देखिए आज हमने स्किल को थोड़ा सा डेवलप किया, मान के चलिए हमारे आज प्लान दिखाने की स्किल है, या हमारे प्रोडक्ट बताने की स्किल है, या हमारे काउंसलिंग की स्किल है, या हमारी टीम के मैनेजमेंट की स्किल है। हमने आज स्किल की शुरुआत की, लेकिन बड़ी सक्सेस के लिए स्किल को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। आज जो काम कर रहे हैं और कहते हैं कि एक स्किल को 1 साल लगता है बिल्कुल परफेक्शन में आने के लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं। बड़ी सक्सेस चाहिए, हमें इसमें टेक्निकल जाना है, स्टार भी जाना है, बड़ी इनकम पे जाना है, डायमंड पे जाना है, तो स्किल को बढ़ाते रहिए। लेकिन मेरा दिल से मानना है कि शुरुआती सक्सेस के लिए आपको स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सर। आज जो स्किल है, जो साथी मुझे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, चाहे आप जूम पे सुन रहे हैं, आज जो भी स्किल हमारे अंदर है, मेरा दिल से मानना है कि उसी स्किल के भरोसे, उसी स्किल के दम पे ही आप सितंबर से पहले रॉयल्टी अचीवर जा सकते हैं। इस रॉयल्टी अचीवर जाने के लिए, इनिशियल सक्सेस को लेने के लिए 3 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। पहला है जोश, दूसरा है जुनून, और तीसरा है आत्मविश्वास। और ये जो 3 शब्द है, ये 3 शब्द लोगों को प्रभावित करते हैं। गांधी जी ने कहा था अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहुत सारे लोगों के सहयोग के साथ में और जोश के साथ में बड़ा कर सकते हैं। और मेरा दिल से मानना है कि अगर आपको शुरुआती कामयाबी चाहिए, और रॉयल्टी को मैं शुरुआती कामयाबी मानता हूँ, रॉयल्टी हमारी बड़ी सक्सेस नहीं है, रॉयल्टी हमारी सफलता का द्वार है, रॉयल्टी हमारी इनिशियल सक्सेस है। और इनिशियल सक्सेस के लिए हमें आज सब कुछ स्किल कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। आज अगर आपने जोश, जुनून और आत्मविश्वास के साथ में कदम बढ़ाया तो 31 दिन आपकी और आपकी टीम में रॉयल्टी की लाइन लगा के रख देगा। 2000 प्लस रॉयल्टी, 2000 से ज्यादा रॉयल्टी आपकी टीम में आने वाली है, पूरे भारत में आने वाली है। आपकी टीम में कितनी रॉयल्टी आएगी ये डिपेंड करेगा कि आप कितने जोश के साथ में, जुनून के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में काम करते हैं। वो आपकी टीम को नेक्स्ट लेवल पर लाके खड़ा कर देगा। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ,
जिनको ये लगता है कि सर शायद सितंबर तक पूरा ही मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे पूरी ही स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तो मैं कहना चाह रहा हूं अगर आपके अंदर जोश भी है, जुनून भी और आत्मविश्वास है ना, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको साथ देंगे। और यकीन मानिएगा फिर उनको साथ में लेकर आप इसमें बड़ी क्रांति ला पाएंगे। ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक वीडियो एक छोटे से बच्चे की है। अंजलि, अगर इस वीडियो की आवाज नहीं आए तो मुझे एक बार बताना। आर यू रेडी? यस सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक छोटे से बच्चे की वीडियो है और इस बच्चे को ध्यान से देखिएगा। इसके पास में कोई स्किल नहीं है, इसके पास में तीन ही चीज है, जोश, जुनून और आत्मविश्वास। तो देखते हैं इस वीडियो को। बात आ रही है। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलाइए सर। इस वीडियो से क्या आपने समझा? इस वीडियो से क्या आपने सीखा? यही सीखा कि दुनिया में एक छोटा सा बच्चा भी अगर चाहे तो अपनी मंजिल को पा सकता है। उसे किसी स्किल की जरूरत नहीं, उसे जोश की जरूरत है, जुनून की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है। लोग अपने आप साथ में जुड़ते हैं और कारवां बनता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो रॉयल्टी आएगी। स्किल सेट, इस स्किल सेट के बारे में एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि इसलिए अपनी सक्सेस को डिले ना करें। ये सोच के कि मुझे थोड़ा अपने आप में और परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन आज पूरी नहीं है। सितंबर तक आपके अंदर में जो आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन फिर से मैं कहना चाह रहा हूं अगर जोश है, जुनून है, आत्मविश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी की ओर जाने से नहीं रोक सकती है। तैयार है? तो तीसरी चीज की बात करें, दैट इज स्ट्रेटेजी, रणनीति। देखिए कहते हैं कि जब युद्ध होता है तो सामने वाला का सेना का हो सकता है कि जो दमखम है सामने वाले से ज्यादा हो। हमने बाहुबली की कहानी देखी थी, हमने कटप्पा देखा, कटप्पा साथ में था। बाहुबली में जो वहां का जो विलेन था उसकी सेना 1 लाख की थी, यानी बहुत बड़ी सेना थी। उसके सामने बाहुबली की सेना कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो रणनीति थी, जो स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी के दम पे वो उस युद्ध को जीत गए। तो मेरा दिल से मानना है कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से आप इस रॉयल्टी को अचीव करेंगे। तो सबसे पहला अचीवमेंट आपके पेपर में, सबसे पहला अचीवमेंट आपको देखना पड़ेगा कितने लोग मेरे किस लेवल पे जाने वाले हैं। कितने बिगनर जाएंगे, स्टार्टर जाएंगे, ओपनर जाएंगे, ईगल जाएंगे, रनर जाएंगे, विनर जाएंगे, स्टार जाएंगे, कितने लोग मेरे किस किस लेवल पे जाने वाले हैं। सेकंड ये देखना पड़ेगा कितने लोग डायमंड क्लब करने वाले, सुपर डायमंड क्लब करने वाले, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब या उससे ज्यादा करने वाले कितने लोग हैं। तीसरा देखना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना परचेज वॉल्यूम पर्सनल आईडी पे करना है। चौथा आप देख सकते हैं कि कौन कौन सिटी से मेरा कितना कितना बिजनेस आएगा। और इन सब को आपको पेपर में पहले अचीव करना है कि मुझे इतने लेवल निकालने हैं, इतना क्लब कराने हैं, इतनी सेल पीवी करनी है, इतनी सिटी से इतना बिजनेस आएगा। और कम से कम 20 से लेके 25% का बिजनेस एक्स्ट्रा आपका होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आदमी ज्यादा से नहीं चुकता, थोड़े से चुकता है। तो हमें अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाना है, 20 से 25% का एडिशनल हमें प्लान करके चलना, ये सबसे पहला काम। जब आपने अपने गोल को कागज में अचीव कर लिया, अब आपका अगला स्टेप है स्ट्रेटेजी का। अपनी टीम के साथ में काउंसल करें सर। अपनी टीम के जो मेन लीडर्स है, 7, 8, 9, 10 जो भी आपकी टीम के मेन लीडर्स है, आप उनकी काउंसलिंग करें कि भाई उनका क्या टारगेट है, उनकी क्या प्लानिंग है। और जैसी आपने खुद की बनाई वैसे ही इन 7, 8, 9, 10 लोगों की जो आपके मेन कोर लीडर है, इनकी प्लानिंग भी वैसी बनी है या नहीं बनी है। ये हो गया सेकंड चरण। और तीसरा आपका जो चरण हो गया, अब आपको उनके नीचे की प्लानिंग करवानी है। आपने 7, 8, 9, 10 अपने कोर लीडर्स की प्लानिंग करवाई और अब उनसे हमें कम्युनिकेट करना है कि आपको नीचे इसी स्ट्रेटेजी को लेकर जाना है। ये हर व्यक्ति को उसके नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी इसके कोर लीडर है, उन 7, 8, 9, 10 लोगों को, उनके नीचे के लोगों को प्रॉपर उनकी प्लानिंग करवानी है, प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई। क्योंकि कहते हैं कि टीम की एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए कोई भी प्लेयर कितना भी बढ़िया क्यों ना खेले, लेकिन टीम वो जीतेगी जो एक साथ मिलकर चलेगी। तो आप कितना भी बढ़िया खेलते हैं, आप कितना बढ़िया जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टीम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बिल्कुल नीचे तक, डेप्थ लेवल तक वो स्ट्रेटेजी जानी चाहिए, ताकि हर किसी को ये पता हो कि हम सितंबर के महीने में क्या करने वाले हैं सर। तो मेरा दिल से मानना है कि जितनी मजबूत हमारी स्ट्रेटेजी होगी, उतना मजबूत हमारी रॉयल्टी के दावेदारी बढ़ती जाएगी। और अगला जो मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजी में आप सारे रिसर्चर्स को चेक कीजिए कि भाई मेरे पास में क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास में आसन के 650 प्रोडक्ट है, ये मेरा रिसोर्सेज है।
मेरे पास में हेल्थ गार्ड ऑयल है, ये मेरा रिसोर्सेज है। मेरे पास में गामा ओरिजिनल है, ये मेरा रिसोर्सेज है। मेरे पास में गुड डॉट है, ये भी मेरा रिसोर्सेज है। मेरे पास में कीसोल है, ये मेरा रिसोर्स है। मेरे पास में न्यूट्री चार्ज है, ये मेरा रिसोर्स है। मेरे पास में तुलसी पेंट है, हरी संजीवनी है, ये मेरा रिसोर्स है। और कैसे कैसे मैं अपने न्यूट्री चार्ज वीर में, न्यूट्री चार्ज वीरांगना में कैसे मैं काम करवा सकता हूँ, कीसोल के हाइजीन कैंपेन पे मैं कैसे काम करवाऊंगा, कैसे टीम में निर्जराओं की मैं प्लानिंग करवाऊंगा, कैसे टीम में मैं कीसोल पे बड़ा काम करवा सकता हूँ, कैसे मैं निर्जराओं की प्लानिंग स्पेशल करवाऊंगा, कैसे मैं दिन का जो 1 बजे का प्रोग्राम है वुमन इंपावरमेंट को, उसमें कैसे टीम की महिलाओं को, लोगों को मैं लाऊंगा, ये भी मेरे रिसोर्सेज है। 7 कार्डिनल 8 कोर 6 बेसिक में जो मुझे बताया गया है, ये मेरा रिसोर्सेज है। मेरा जैसे मानना है कि जो ट्रेनिंग होती है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये मेरा रिसोर्स है, मुझे इसका मदद लेना चाहिए। पीक्यूसी पिंक क्वीन क्लब, ये मेरा रिसोर्स है। न्यूट्री चार्ज वीरांगना वीर, ये मेरा रिसोर्स है। और मेरा दिल से ये मानना है कि हमें मदद लेनी चाहिए। हाँ, मदद के भरोसे नहीं बैठे रहना है कि मदद आएगी मदद आएगी मदद आएगी, मदद के भरोसे बैठे नहीं रहना है, लेकिन हमें मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग्स हमारे पास में, ये भी रिसोर्स है। हमारे पास में 6:30 बजे सुबह, 8 बजे शाम को, 1 बजे दिन दोपहर का है। और कोई भी मीटिंग जो आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग प्लान बताए, ये आपका रिसोर्स है। आपकी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट जो आपके नए लोग हैं, ये आपके रिसोर्सेज है। आपकी जो एक्टिव टीम के लोग हैं, ये आपके रिसोर्सेज है। जो आपके डिलीवरी सेंटर, जहां जहां पे आपका बिजनेस है, वहां पे जो डिलीवरी सेंटर है, ये आपका रिसोर्स है। जो फिजिकल मीटिंग्स हो रही है, ये आपका रिसोर्स है। अगर मैं बात करूंगा आपकी फैमिली, बच्चों की मदद लीजिए सर। आपके बच्चे, आप बोलिए कि पोस्टर बना के दीजिए, पोस्टर बना के दे देंगे। आप बोलिए प्रेजेंटेशन दिखाना है, प्रेजेंटेशन वो बना देंगे। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है सर। आप उनकी थोड़ी मदद लीजिए, अपने मैडम की मदद लीजिए। हो सकता है कि आपकी टीम के लोगों को कॉल करना होगा, कुछ डाटा आपको निकालने होंगे, मदद लीजिए फैमिली की। क्योंकि मेरा दिल से मानना है कि कल के दिन में अगर कामयाबी आएगी तो अकेले मजा तो आप लेने वाले नहीं सर। ये पहले का जमाना था कि एक कमाता था और 8 खाते थे। आज 8 अगर सहयोग करेंगे तो मेरा दिल से मानना है लोग होंगे। आपको लाइक ए मैनेजर, आपको टीम की एबिलिटी को समझना पड़ेगा और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको माहौल देना पड़ेगा। मेरा दिल से मानना है कि आपकी टीम में 26, 27 और 28 तीनों दिन में अचीवर्स की संख्या इतनी बड़ी मात्रा में निकलेगी, पूरा भारत आपकी कामयाबी को देखेगा। तैयार है? तो तीसरा हमने बात किया स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी कैसे होगी? पहले आपको पेपर में अचीव करना है, आपको टीम के साथ काउंसलिंग करनी है, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है डेप्थ तक, और चौथा आपको सारे रिसोर्सेज को चेक करना है। आप रेडी है चौथे के लिए? अगर चौथे के लिए रेडी है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए सर। आप यूट्यूब पे वाई लिख के बताइए कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एक्शन। एक्शन, और एक्शन के बारे में कहते हैं एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। आपने सब कुछ किया, एक्शन नहीं किया तो सब कुछ आएगी, रॉयल्टी नहीं आएगी सर। बाकी सब आएगा, रॉयल्टी नहीं आएगा। बाकी सब क्या आएगा जब रॉयल्टी नहीं आएगा? तो एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ एक्शन के बारे में। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति तोता खरीदने गया। आप जानते हैं तोता? तो वो तोता खरीदने गया तो दुकानदार से बोला, भाई साहब तोता दिखाना है। तो भाई दुकानदार ने बहुत सारे तोते दिखाए, उसने एक तोता दिखाया, देखो ये बोलने वाला तोता है। बोला करे यार वेरी गुड, ये बोलने वाला तोता दे दो। वो उसको घर पे लेकर आया। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तोता बोला नहीं। वो वापस दुकानदार के पास में गया, बोला भाई साहब तोता आपका बोला नहीं। बोला अच्छा तोता बोला नहीं, एक काम करो, आप एक घंटी लेकर जाओ, इस घंटी को लगा देना, ऊपर में टन टन की आवाज आएगी, तोता को अच्छा लगेगा, तोता बोलेगा। तो ओके, वो घंटी लेकर गया, घंटी लगा दिया, फिर तोता बोला नहीं, 2 दिन हो गया, फिर हो गया। तो उस तोता बेचने वाले के पास में बोला, भाई साहब तोता बोला नहीं। बोला एक काम करो, घुंघरू ले जाओ, तोता के पैर में बांध देना, तोता चलेगा फिरेगा, ऐसे छन छन की आवाज आएगी, तोता बोलेगा। बोला चलो ठीक है, घुंघरू ले जाता हूँ। घुंघरू ले गया, तोता के पैर में बांध दिया, फिर भी तोता बोला नहीं। लास्ट में तोता, जब इतने दिन हो गए, वो मरणासन की स्थिति में आ गया, वो मरने की स्थिति में आ गया तोता। और आखिरकार में वो तोता उस आदमी को बोला, तूने इतने दिन इतने सारे काम किए, तूने घंटी लाई, तूने घुंघरू लाया, पता नहीं तूने क्या क्या किया, थोड़ा खाना नहीं ला सकता था? खाना, उसने खाना तो खिलाया नहीं, बाकी सब कुछ किया। तो अगर हमने एक्शन नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, तो मेरा दिल से मानना है कि बाकी सब कुछ आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। और इस एक्शन को करने के लिए एक्शन में रहना जरूरी है सर। क्योंकि कहते हैं कि एक्शन में जब आप रहेंगे तो आपको बाकी कुछ चीज सताएगा नहीं। जो आदमी एक्शन में रहता है उसको समस्याएं ज्यादा सताती नहीं है सर, क्योंकि उसको एक्शन से फुर्सत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर मुझे वो ये बोलता है, वो ये बोलता है, लेकिन मेरा दिल से मानना है अगर हम एक्शन में रहेंगे तो ज्यादा चीजें हमें परेशान नहीं करेगी सर, क्योंकि हमारा ध्यान रहेगा एक्शन में। और इस एक्शन को कब हम कर पाएंगे, कब हम हमेशा एक्शन में रह पाएंगे? इसके लिए पहला चीज ये है कि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे अगले 30 सितंबर से पहले रॉयल्टी लेनी है, ये मेरी प्रायोरिटी है। देखिए दिन में बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास होता है कि मुझे आज सब्जी भी घर में जरूरत है, मुझे ये लगता है कि आज खाना भी खाना है, मुझे सोना भी है, काम पे भी जाना है, आसन भी करना है। मेरे पास में दिन में कई सारी प्रायोरिटी, मेहमान भी आ जाते हैं, ऐसा करके बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा एंड ऑफ द डे
आपका वही काम हो पाता है जिसको आप प्रायोरिटी पर रखते हैं। बाकी सबको आप क्या बोलते हैं, यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन काम वो हो जाता है जिसको आप प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो मेरा दिल से मानना है अगर आप रॉयल्टी को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो आपका एक्शन ऑटोमेटिक स्पीड होने लग जाएगा। सेकंड काम, अब आपके पास में डिस्ट्रक्शंस आएंगे। जैसे आपने प्रायोरिटी पर रख लिया, लेकिन आपके पास में फिर भी बाधाएं आएंगी। बाधाएं कैसे कैसे आएंगी? मान के चलो आप प्लान दिखाने के लिए निकल रहे हैं और आपका आ गया दोस्त घर में, लंगोटिया यार, बचपन का यार, जिसने आपने जिसके साथ बड़े समय बिताए, और वो आपको बोलेगा चल ना यार घूमने चलते हैं। तो आपके पास में दो सिचुएशन आएगी, क्या करो? दोस्त के साथ पे जाओ कि प्लान दिखाने जाओ? ये डिस्ट्रक्शन आएगा। पहला है दोस्त के साथ में, दूसरा है प्लान दिखाने। आप कौन सा चूज करेंगे, दोस्त के साथ या प्लान दिखाना? ए या बी? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यूट्यूब में लिख के बताइए, ए या बी? दोस्त ए, प्लान दिखाना बी। अगर आपका आंसर बी है तो बधाई हो, आप रॉयल्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप घर से निकलने वाले, पता चला आपके घर में नल में पानी आना बंद हो गया। आपके नल में हो सकता है पानी आना बंद हो गया, आप क्या करेंगे सर? आपके पास में दो तरीका है। पहला तरीका, आप पकड़े पाना पेंचिस पकड़े और पानी का जो टंकी है आप उसमें कारीगरी करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका है कि मैडम को बोले कि आप थोड़ा प्लम्बर को बुला लेना और आप प्लान दिखाने निकल जाए। पहला तरीका, आप खुद लग जाए पाइप को पानी ठीक करने में। दूसरा तरीका कि आप प्लान दिखाने जाए। कौन सा करेंगे, ए या बी? ए या बी? अगर आपने बी लिखा है तो मेरा दिल से मानना है कि आप अगले रॉयल्टी चोर हो सकते हैं, क्योंकि आपने सारे डिस्ट्रक्शन को तोड़ा है। बारिश का टाइम चल रहा है, थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी, बीच में बारिश आ रही है, आपने किसी का अपॉइंटमेंट लिया है, आपके मन में फिर सवाल आएगा बारिश हो रही है जाऊं कि नहीं जाऊं? पहला ऑप्शन, नहीं जाऊं, घर पे रहता हूं, भजिया खाऊंगा, पकौड़े खाऊंगा। दूसरा ऑप्शन, किसी घर पे जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा। आप कौन सा चूज करेंगे, ए या बी? ए या बी? अगर आपने बी चूज किया है तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं आप अपने लक्ष्य की तरफ में बिल्कुल आगे तेजी से बढ़ रहे हैं सर। ऐसे बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारे भटकाव आएंगे, बहुत सारी रंभा मेनका आपके सामने में आएगी, आपकी रॉयल्टी को वो रोकेगी। लेकिन मेरा दिल से मानना है अगर आपने सारे डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड किया, फोकस किया रॉयल्टी पे, एक्शन में रहे, तो मेरा दिल से मानना है कि रॉयल्टी आपकी आएगी। और पांचवा है कंसिस्टेंसी। तैयार है पांचों पॉइंट के लिए? पहला हमने क्या बात किया था, फर्स्ट लिख के बताइए, पहला हमने क्या बात किया था? पहला बात किया था माइंड सेट, दूसरा बात किया था स्किल सेट, तीसरा बात किया था स्ट्रेटेजी, चौथा बात किया था एक्शन, और पांचवा है कंसिस्टेंसी। देखिए मेरा जो दिल से मानना है कि अगर आप इस कंसिस्टेंसी को समझ जाए कि लगातार चलने की जो ताकत है, ये ताकत सबसे बड़ी है सर। आप जो निर्णय लेंगे 30 सितंबर से पहले रॉयल्टी की जाने की दिशा में, छोटे छोटे स्मार्ट निर्णय लगातार और समय के साथ में जब आप लेते जाएंगे, तो मेरा दिल से मानना है कि विस्फोटक बदलाव होगा। इस सितंबर के महीने में जो आज तक नहीं हुआ वो होके रहेगा, और मोटिवेशन शुरुआत करवाता है, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। एक राइटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक राइटर है, एक बहुत वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस राइटर है, इनकी कई सारी किताबें हैं। नेपोलियन हिल के बारे में आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये एक समय ऐसे कगार पे थे जब इनको जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा यार कि जब जिंदगी इतनी ही नीरस है तो क्यों ना कुछ अचीवमेंट लिया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, जो लोग कामयाब है उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो इन्होंने अगले 25 साल तक 25,000 लोगों का इंटरव्यू लिया। किसने? नेपोलियन हिल ने। 25 साल तक 25,000 लोगों का इंटरव्यू लिया, एक किताब निकाली, और रातों रात ये कामयाब हो गए, रातों रात ये फेमस हो गए। किसी एक बहुत शानदार पत्रकार ने इसका इंटरव्यू लिया, बोले कि नेपोलियन हिल जी, आपको रातों रात कामयाबी मिल गई, ओवरनाइट सक्सेस आपको मिल गई, इसका राज क्या है, कोई एक लाइन में बताइए तो सही। तो नेपोलियन हिल ने बोला, रातों रात कामयाबी मिलने में 20 साल लग जाते हैं सर। क्योंकि जो 25 साल की उनकी मेहनत थी, जो 25 साल का, जो 25,000 लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया था, वो एक किताब में जब डाला, उस किताब उन्होंने रातों रात अमीर और कामयाब बना दिया। मेरा दिल से मानना है हमें इतनी बड़ी कामयाबी सितंबर तक नहीं लेनी है, केवल रॉयल्टी लेना है। और 31 दिन मेरे हिसाब से बहुत है सर। 31 दिन में कुछ भी हो सकता है। एक दिन में क्रिकेट के हार और मैच का फैसला हो जाता है सर। 70 मिनट में फुटबॉल के मैच का फैसला हो जाता है। 31 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता है, और जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। आप देखिए घटना, 6 सितंबर 2019 को भारत जब चंद्रमा पे जाने की कोशिश किया तो हमारा लैंडर फेल हो गया, लेकिन उसी 4 साल के बाद में 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड कर गया। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अभी तक रॉयल्टी गए या नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने प्रयास अभी तक लगातार जारी रखा या जारी नहीं रखा है। अगर आपने लगातार प्रयास जारी रखा है तो मेरा दिल से मानना है कि आपकी रॉयल्टी 30 सितंबर से पहले जरूर लैंड होगी, और एनिवर्सरी में आपकी कामयाबी पूरा भारत देखेगा। देखिए इसमें भी एक कहानी है। ये जब 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना, हमारा मिशन रॉयल्टी भी उसी दिन लॉन्च हुआ। ये बड़ा संयोग है। और बीसी सर कहते हैं कि आप कमिटेड है या इंटरेस्टेड है। अगर आप कमिटेड है तो आपको 30 सितंबर से पहले रॉयल्टी अचीवर आप जाएंगे, लेकिन आप इंटरेस्टेड है तो फिर बात अलग है।
क्योंकि कमिटमेंट का कोई विकल्प नहीं होता। कहते हैं कि जहां पे कुछ काम नहीं करता वहां पे संकल्प काम करता है, और जब संकल्प लेना है तो अपने परिवार के सामने में लीजिए सर। अपनी मम्मी से वादा कीजिए, अपने पापा से वादा कीजिए, अपने अपलाइन से वादा कीजिए। और अभी आपको ऐसा लगे कि आपकी अपलाइन को व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप कीजिए कि सर मैं रॉयल्टी चोर हूं। अपने घर वालों को व्हाट्सएप कीजिए कि मैं रॉयल्टी चोर हूं। इस जूम के चैटबॉक्स में व्हाट्सएप कीजिए कि मैं रॉयल्टी चोर हूं। यूट्यूब में व्हाट्सएप कीजिए कि मैं रॉयल्टी चोर हूं। आपको मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, जहां पे कुछ काम नहीं आता, जहां पे कोई स्किल कोई चीज काम नहीं आती, वहां पे एक ही चीज काम आता है, आपका संकल्प, आपका वादा। वो वादा जो आपने अपनों से लिया है, वो वादा जो आपने उनसे लिया है जिनके सामने में आप चाहते हैं कुछ करके दिखाना, वो वादा आपको याद आएगा। और बीके शिवानी दीदी कहती है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। आप जो चाहेंगे संकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी संकल्प नहीं लिया है तो लीजिए संकल्प, लिखिए चैट बॉक्स में आई एम रॉयल्टी चोर, भेजिए व्हाट्सएप में अपने अपलाइन को, अपने घर वालों को आई एम रॉयल्टी चोर, भेजिए अपनी टीम को आई एम रॉयल्टी चोर। और अगर आप टीम के लिए चाहते हैं तो टीम के भी नाम लिख के आप भेज सकते हैं कि ये रॉयल्टी चोर जाएगा। खुद का कमिटमेंट और टीम का कमिटमेंट आप लीजिए। मेरा दिल से मानना है कि अगर आपने आज कमिटमेंट ले लिया, अगर आपने कमिटमेंट नहीं लिया तो आज लीजिए। अगर आज भी आपने ले लिया तो मेरा दिल से मानना है आपकी रॉयल्टी आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और याद रखिएगा सर, ये आप पे ही इंतजार कर रहा है। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी चोर, ये जो 26, 27, 28 नवंबर जो है ना, आपका ही इंतजार कर रहा है। पूरा भारतवर्ष, सारे कोर लीडर, सारे राइजिंग कोर लीडर, पूरे भारत के, हिंदुस्तान, पूरे भारत के जो हमारे करोड़ों लोग हैं आर्ट्स बिजनेस से जुड़े हुए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रॉयल्टी का जश्न मनाने के लिए वहां पे जाने वाले हैं सर। वो आपको देखने वाले हैं, आपकी टीम के उन लोगों को देखने वाले हैं जो रॉयल्टी पे जाने वाले हैं। आपकी सफलता का जश्न पूरा भारत मनाना चाहता है। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, एक रबर बैंड का नियम है, एक रबर बैंड का नियम है। रबर बैंड क्या बोलता है पता है? मैं आपको थोड़ा सा रबर बैंड करके दिखाता हूँ, एक बार इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। रबर बैंड क्या बोलता है पता है? ये है रबर बैंड। इस रबर बैंड बोलता है कि जहां तक जा सकते हो खींचो। आप 30 सितंबर तक जितना प्लान दिखा सकते हो दिखाओ सर, क्योंकि यहां से यहां तक जो जाना है ना, यही आपकी कामयाबी है सर। आप टीम में कितने डायमंड क्लब निकाल सकते हो खींचो। 30 सितंबर तक कितने डायमंड क्लब निकालूंगा, कितने प्लान शो तैयार करोगे खींचो इस रबर बैंड को, कितने प्लान शो तैयार करूंगा। आप 30 सितंबर तक कितने घंटे काम करोगे खींचो इस रबर बैंड को और कहोगे इतने घंटे में काम करूंगा। 30 सितंबर तक किस ऊर्जा के साथ में काम करोगे, ऊर्जा का लेवल आपका ये मैक्सिमम होना चाहिए सर। ये रबर बैंड का नियम कि यहां से लेके यहां तक जाने का जो सफर है ना, यही आपकी जिंदगी है सर, यही आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी में अचीवमेंट है तो यही है कि जहां पर है और जहां पे जा सकते हैं बस इसमें खुद को फना कर दो, इसी का नाम जिंदगी है। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सितंबर 30 तक हम क्या कर पाए, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं जहां पर आज हूं और 30 सितंबर तक जहां पर जाऊंगा उसके बीच क्या मैंने खुद को फनाह किया है, क्या मैंने अपनी पूरी प्लानिंग की है, क्या मैंने पूरी शिद्दत के साथ में काम किया है क्या। और लास्ट में एक स्टोरी आपको मैं बताना चाहता हूं, रबर बैंड से आगे की ये स्टोरी है। एक ऐसा व्यक्ति, ये लाइन मैं आपके सामने देना चाहता हूं, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो आपने शुरुआत किया उसको खत्म करना है। आपने अगर एक टारगेट लिया है, एक मिशन लिया है, एक संकल्प लिया कि मुझे रॉयल्टी जाना है, तो कसम खुदा की, कसम आपके परिवार वालों की, कसम आपके अपलायंस की, कसम आपको आर्ट्स बिजनेस की, और कसम उस हर व्यक्ति की जो कहता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप उस हर व्यक्ति की कसम है, आप 30 सितंबर तक हिम्मत मत हारना सर, हिम्मत मत हारना। जो काम शुरू किया उसको खत्म करके दम लेना। अरे 30 सितंबर के रात के 11:59 पर रॉयल्टी नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रॉयल्टी आ गई तो, अगर रॉयल्टी आ गई तो मेरा दिल से मानना है कि इतिहास बन जाएगा सर। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जो शुरुआत किया उसको खत्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना है सर। एक अमेरिका का कार रेसर था, कहानी ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी अभी तक की बात आपको समझ में नहीं आई तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अमेरिका का एक कार रेसर था, अमेरिका का एक कार रेसर था। उसने जिंदगी में कभी भी कोई कार रेस हारी नहीं, कोई भी कार रेस नहीं हारी। लेकिन उसकी जिंदगी का आखिरी कार रेस जब वो कर रहा था, उसने घोषणा कर दी थी कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी कार रेस है, इसके बाद मैं कोई कार रेस में भाग नहीं लूंगा। लेकिन उस जिंदगी के आखिरी कार रेस में फिनिश पॉइंट से 300 मीटर पहले उसकी कार बंद हो गई। 300 मीटर से पहले उसकी कार बंद हो गई। वो कार से उतरा और उस कार को धक्का देते हुए पूरी कोशिश के साथ में उस फिनिश पॉइंट पे ले जाने लगा। रेस कब की खत्म हो चुकी थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पसीने पसीने हो गया था, वो लहूलुहान हो गया था, लेकिन फिर भी उसने उस कार को धक्का दे दे के उस फिनिश लाइन तक पहुंचाया। तो सारे पत्रकार उसके पास में आ गए, बोले कि ये क्या बात है, आपको पता है कि कार की रेस कब की खत्म हो चुकी है, ये क्या बेवकूफी है, ये क्या पागलपन है, आपकी हालत देखिए, आप पसीना पसीना हो गए, आप खून खून हो गए, क्या मतलब है इसका। अरे रेस खत्म हो चुकी है, आप रेस से पहले ही बाहर है।
तो उस अमेरिका के उस कार रेसर ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, उसने कहा मैंने जिंदगी में कोई भी कार रेस कभी भी फिनिश पॉइंट को पार करने के लिए नहीं की सर। कभी भी मैंने किसी भी कार रेस को उस फिनिश लाइन को पार करने के लिए नहीं की। मैंने हर कार रेस उस कार रेस को पूरी करने के लिए की सर। और आज भी मैंने वही किया। मेरी जो कार रेस का जो रिकॉर्ड था वो आज भी नहीं टूटा। आज भी मैंने उस कार रेस को पूरा किया। तो मैं आपसे वही चीज कहना चाहता हूं सर कि 30 सितंबर आपका वो निर्णायक दिन होगा, 30 सितंबर से पहले, कि जब आप इस बात को गर्व करेंगे कि सर जिस बात को मैंने शुरुआत किया था उसको मैंने खत्म किया। मेरा दिल से मानना है कि आज जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने मेरा साथ दिया, अगर परमात्मा पे आपको विश्वास है और खुद पे आपको विश्वास है, तो जिंदगी में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये सितंबर आपके और आपकी टीम के लिए एक स्वर्णिम महीना बनकर आएगा, एक स्वर्णिम समय बनकर आएगा, और आप आने वाले समय में बड़ी बुलंदियों को छुएं, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। जय भारत, जय आसियान। थैंक यू सो मच।